रहना ही धर्मनिरपेक्षता करता है। धर्म रहित तत्व को धर्म रहित तत्व को ही धर्मनिरपेक्षता, इसमें किसी भी प्रकार का धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, इसमें एक धर्म दूसरे धर्म पर अपना हस्तक्षेप नहीं, उसका दबाव नहीं रोकना चाहिए। एक धर्म दूसरे धर्म के व्यक्तियों पर किसी प्रकार के स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सभी धर्मों को समानता रखते हुए बिना किसी धर्म के साथ सरकार चलने वाली सरकारों को धर्मनिरपेक्षता सरकार या लौकिकता तुम कहते हैं। जैसे भारतीय संविधान में सर्वप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवाद लोकतंत्र गणतांत्रिक राज्य जो हम कहलाए, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये दो शब्द भारतीय संविधान के जो पीठिका कहलाती हैं, भारतीय संविधान की जो पीठिका जो हम कहते हैं, भारतीय संविधान के जो आरंभ में परिचय प्रस्तावना जो कहते हैं इसे, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये दो शब्दों को जोड़ा गया। याद रखें, भारतीय संविधान को अब तक 100 से अधिक बार हमने संशोधन किया, अमेंडमेंट्स किए, लेकिन जो संविधान की जो प्रवेशिका होती है, जो पीठिका जो कहते हैं, उसे केवल अब तक एक ही बार संशोधन किया गया, जो 1972 में 1972 में 1976 सॉरी 1976 42 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये दो शब्द जोड़ दिए गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। यह प्रश्न कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में और ये दोनों शब्दों से लेकर अब तक लगभग सभी टेट की परीक्षाओं में भी पूछा गया। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष कौन से संविधान द्वारा संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42 नलबरंडा राजांग सभा द्वारा इसमें यह जोड़ा गया। तो इसमें बिना किसी प्रकार के धर्म के यहाँ सरकारी कामकाज चलते हैं। और ये बात अलग है कि यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है और धर्म संबंधी अपनी भाषा संस्कृति को रीति रिवाज को अपना सकते हैं, अपने अपने धर्म संबंधी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन सरकार किसी भी एक धर्म को वरीयता नहीं देती, किसी एक धर्म को अधिक इम्पोर्टेंस नहीं देती। और धार्मिक संस्थाओं को अनुदान दे सकती है, लेकिन उस धर्म को एक ही धर्म को वरीयता मानना, उससे प्राधान्यता देना, ये भारतीय संविधान या भारतीय हमारे जो पार्लियामेंट व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था को ही हम संसदीय प्रणाली कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष रहित सरकार कहते हैं, समाजवादी सरकार हम कह सकते हैं। ये तो संस्कृत को ही शब्दों से लेकर था। तो अभी हम आज के जो इससे हमारी जो टॉपिक थे, जो मूल रूप से जो इकाई हमारी चली आ रही थी लगातार कक्षाओं में, जो धर्म और समाज से लेकर ये इकाई इसी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द से समाप्त होती है। ठीक है, आज हम एक और इकाई को आरंभ करेंगे जो अंतिम इकाई मानी जाती है नागरिक शास्त्र में। तो यह इकाई है संस्कृति और सूचना, संस्कृति और समाचार। जैसे संस्कृति क्या होती, संस्कृति भाषा लिपि इसे इत्यादि से हम अपने संस्कृति को कैसे जान सकते हैं? जैसे हमें के पुस्तक लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं या शिला शासन लिखे गए हैं,
इनके हमारे जो प्राचीन रीति रिवाज को, संस्कृति को, भाषा को हम समझ सकते हैं। जैसे आप ठीक, ये देखिए आपको भाषा संबंधी एक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। शादनगर तेलुगु में, शादनगर तेलुगु में भी है, हिंदी में भी है, और अंग्रेजी में भी है, और इसी प्रकार उर्दू में भी है। तो यहाँ भारत में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो किसी भी भाषा को आप पढ़ें तो शादनगर ही पढ़ेंगे। शादनगर, 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 शादनगर। तो ये शादनगर एक से अधिक भाषा में लिखी गई। इससे हमें क्या पता चलता है? भारत में एक से अधिक भाषाएं हैं, अधिक से अधिक लिपि हैं। जब भाषा है, लिपि है, तो कई पुस्तक, कई ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे आपको पानी शब्द को लें, तो पानी जब आप हिंदी या उर्दू में बोलते हैं, नीरू तेलुगु में कहते हैं, वाटर अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस प्रकार से एक ही शब्द को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से इसे उच्चारण किया जाता है। तो इससे भारत में आर्य भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं जैसे भाषाएं भी यहाँ भारत में उभर कर आए, नई भाषाएं उपजी हैं। जैसे द्रविड़ भाषाएं, जैसे दक्षिण भारत के लगभग सभी भाषाएं द्राविड़ भाषाएं कहलाते हैं। जैसे आप तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, मलयाला हो, ये केरल में बोली जाने वाली मलयाला हो, या गोंड भाषा भी है। तो ये सारी की सारी भाषाएं द्रविड़ भाषा हैं। और जो इससे अधिक जो भाषाएं हैं, जो इंडो आर्यन भाषा कहलाते हैं। जैसे संस्कृत भाषा हो, हिंदी भाषा हो, मराठी भाषा हो, बंगाली भाषाएं। तो ये इन भाषाओं का याद रखना चाहिए, कौन सी भाषा द्राविड़ भाषा है और कौन सी भाषा आर्य यानी इंडो आर्य। जो आर्य विदेशी हैं जो भारत में आए, तो ये इंडो आर्य कहलाए। तो इनकी भाषा का परिवार है इंडो आर्य भाषा। संस्कृत, हिंदी भी आर्य भाषा है, मराठी, बंगाली। तो जो देवनागरी लिपि, जो संस्कृति, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है, हिंदी की भी देवनागरी है, और मराठी की भी देवनागरी। तो ये देवनागरी लिपि आर्य भाषा से आई। और तेलुगु भाषा द्राविड़ भाषा, द्राविड़ से उपजी। तो इस प्रकार से इन बातों को भी आप याद रखें। जब जिस भाषा को लिपि है, तो उस लिपि है तो हम पुस्तक लिख सकते हैं, या जैसे अब शादनगर, ये शब्द वाटर है, पानी है, इस शब्द को लिख सकते हैं। जैसे अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उसी प्रकार हिंदी की लिपि देवनागरी है। और इसी प्रकार हम अरबिक भाषा की अरबिक लिपि भी हो सकती है। तो इस प्रकार से कई, एक एक भाषा की अलग अलग से लिपि भी हो सकती है। जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं, देखिए, जैसे आपको यहाँ देखिए, मेरा नाम रघु है, ये किस भाषा का है? हिंदी। ना पेरू रघु तेलुगु है। और यिदिश भाषा है, उस भाषा की जानकारी तो हम नहीं, उसका उच्चारण कैसा होगा? तो उर्दू में मेरा नाम रघु है। स्वाहिल भाषा में भी है, जो जिना लंगूनी रघु। स्पेनिश भाषा मी नूमरेस रघु। तो इस प्रकार से एक एक भाषा की एक एक लिपि है। ये इधर अंग्रेज में अब हिंदी, तेलुगु, यिदिश, उर्दू, स्वाहिली और स्पेनिश भाषा है। तो उन भाषाओं की लिपि में यदि इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये लिपि और भाषा है, जिससे क्या है, एक एक भाषा की अलग अलग लिपि लिखने वाली। और आपको यहाँ नीचे जो दिखाई दे रही है, ये लिपि है उस समय जब प्राचीन काल में, लगभग 10 वर्ष, 10,000 ईसा पूर्व वर्ष के समय हम देखेंगे। उस समय भारत में सिंधु सभ्यता जो आदि सभ्यता मानी जाती है, जो हड़प्पा सभ्यता हम कहते हैं जिसे, सिंधु, जो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों इस प्रकार की लिपि को उपयोग करते हैं, जिसे चित्रलिपि कहते हैं। देखिए, यह एक चित्र है, एक एक लेटर एक एक चित्र के रूप में दिखाई दे रहा है। चाहे वो आप पेड़ हो, पौधा हो, या जानवर हो, पता नहीं कौन सा अक्षर
किस चित्र को सूचित करता है या कौन सा चित्र किस अक्षर को सूचित करता है, ये आज तक भी हम नहीं जान सकते। तो इस प्रकार से उस समय सिंधु सभ्यता में चित्रलिपि हुआ करती थी, और इस प्रकार से एक से अधिक लिपियां भारत में या उस समय लिखी गई, आज भी कुछ लिपियों का हम देख सकते हैं। और ये सारी लिपियों का जो मूल माना जाता है, जो ब्राह्म लिपि कहते हैं, जो अशोक जो सम्राट थे भारत के, तो अशोक ने ब्राह्म लिपि का उपयोग किया। ब्राह्मी लिपि उस समय की बोलचाली भाषा हुआ करती थी, और ये देवनागरी लिपि हो हिंदी की या तेलुगु तमिल जैसे भाषाओं के लिपि जो बनी है, इसी ब्राह्मी लिपि से बनी है। ये एक लेटर्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लेटर्स हैं, जैसे चाइना की लैंग्वेज, जैसे चीन लैंग्वेज दिखाई दे रहे हैं। तो एक शिलालेख है जो भाटी प्रोले में हमें मिला है। तो ये शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि इस प्रकार से लिखी गई। इस लिपि से ही तेलुगु और हिंदी की जैसे अक्षर हमें लिखने लगे। जैसे लिखते लिखते जैसे समय के अनुसार ये लिपि परिवर्तित होने लगी, चेंज होने लगी। कोई अक्षर को ऐसा लिखा तो कोई और एक ढंग से लिखा, तो धीरे धीरे लिपि भी बदल गई। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जो आपके पूर्वजों ने, आपके दादा परदादा जो पूर्वज होते हैं, वो लोग भी तेलुगु भाषा में कई डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे 100-200 वर्ष पहले। जो आज की हम जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये तेलुगु अलग है। वो तेलुगु हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तेलुगु ही है, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते। कारण क्या? जैसा समय बीतता चला जाता है, तो उसी प्रकार से भाषा में भी नए शब्द जुड़ जाते हैं, और भाषा में लिखने की पद्धति भी धीरे धीरे बदल गई। तो आज जो वो लिपि हम उपयोग करते हैं तेलुगु की या हिंदी की, तो उससे हजारों वर्ष या सैकड़ों वर्ष पूर्व उस लिपि का रूप कुछ अलग हुआ था, आज हम अलग लिखते हैं। तो भाषा भी, जो तेलुगु भाषा चाहे आंध्रा में रायलसीमा एक प्रकार से बोली जाती है, तेलंगाना में एक प्रकार से, तेलंगाना में भी एक एक जिला में एक एक प्रकार से कुछ स्थानीय भाषाएं बोली जाती है। तो इस प्रकार से बोली जाने वाली बोली हो या भाषा हो या लिपि हो, समय के अनुसार ये परिवर्तन होते ही रहती है। इस बात को आपको याद रखें। और उस समय, आज हम पेपर को याद रखते हैं, आज हम पेपरों को, न्यूज़पेपर को, या व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड भी आ गया है। इन डिजिटल बोर्डों को इत्यादि को, ये वीडियो ऑफ करें। हाँ, ये जो डिजिटल बोर्ड है, इन डिजिटल बोर्डों का हम उपयोग कर सकते। इसका है ये वीडियो, सब लोग ऑफ करें। कल्पना बाई, वीडियो ऑफ करें। कल्पना बाई, ठीक है। हाँ। जैसे समय परिवर्तन होने लगा, तो लिखना किस पर लिखना है? एक समय था जब हम कपड़े पर लिखा करते, जो राजा उनका शासन था, कपड़े पर लिखकर उसे फोल्ड करते हुए, या कबूतर या तोता उसके गले में डालकर भेज देते, तो वो किसी जहां देना है वहां जाकर उसके, जैसे आज पोस्ट ऑफिस को डाकिया आके लाकर देता, उसी प्रकार की चिट्ठी वो उस समय दिया गया। और उसके पश्चात जो ताम्र पत्र या ताड़ के झाड़ के पत्तों पर लिखा जाता है, या ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था। जब जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ होने लगा, तो बाद में शिलाओं, पत्थरों पर भी लिखने आरंभ हुआ। जो आप जानते हैं, सबसे पहले शिलालेख किसने लिखवाया था? किसने लिखवाया अशोक था? ने। अशोक। अशोक। इसमें पिछले परीक्षाओं में भी पूछा गया, तो सबसे पहले शिलालेख अशोक ने लिखवाया था। तो इस प्रकार से जब भाषा लिपि आ गई और किस पर लिखना है ये भी पता चला, तब कुछ पुस्तकों को, ग्रंथों को लिखना आरंभ किया। जैसे भारत के कई ग्रंथ हैं, जिन्हें, इन ग्रंथों को, कुछ ग्रंथों को हम इतिहास ग्रंथ भी कहते हैं। इतिहासालो, इतिहास को लेकर लिखने वाले जो ग्रंथ होते हैं, जो सभी ऐतिहासिक ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जाता, कुछ ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। जैसे इतिहासालु जो कहते हैं, इनमें रामायण और महाभारत, इन दोनों ग्रंथ को इतिहास कहते हैं।
यानी कि इतिहासों को, चरित्र, जो तेलुगु में चरित्र कहते हैं, तो इन हिस्ट्री को लिखने वाले इतिहास ग्रंथ है महाभारत और रामायण। आप सब जानते हैं रामायण को वाल्मीकि लिखे हैं और महाभारत को व्यास ने लिखा। तो इस प्रकार से रामायण को वाल्मीकि जो महर्षि लिखे हैं, तो किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत भाषा में लिखे हैं। तो उसी प्रकार से वेदों को भी लिखे हैं, वेद व्यास ने लिखे हैं। तो इस प्रकार से उस समय संस्कृत भाषा में ही जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो लगभग आज से 1000 वर्ष पूर्व, 1000 मतलब 1000 ईसा वर्ष पूर्व की ये बात हो रही है, तब संस्कृत भाषा में इस प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथों को लिखा गया था। अब जानते हैं रामायण में राम और सीता लक्ष्मण कथा है, और महाभारत में कौरव और पांडवों के युद्ध के बारे में है। इस प्रकार के आप ये ऐतिहासिक ग्रंथ आप जानते हैं। और इन्हीं के साथ साथ जातक कथाएं, इनकी कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं। मैं आपको पिछली कक्षा में बताया, बुद्ध की जीवनी कथाओं को। बुद्ध और वर्धमान, इनकी जो जीवनी से संबंधित कथाएं बोली जाती है, उनकी कथाओं को जातक कथाएं कही जाती है। तो इस प्रकार से ये किस्सा गौतमी कहते हैं, यानी कि गौतमी पुत्र जो बुद्ध हैं, तो उनकी किस्सा गौतमी, लेकिन किस्सा कहानी बोलना चाहिए, कथाएं बोलनी चाहिए। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध वर्धमान की कथाओं को जातक कथाएं क्या, मूल रूप से गौतम बुद्ध की कथाओं को जातक कथाएं कही जाए। और उसी प्रकार से तमिल भाषा में तमिल संगम वाग्मय, यानी कि संगम का अर्थ होता है मिलना। जो आज भी कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन यूनियंस जो बोलते हैं संगम, तो हमारा कार्मिक संगम हो, ऑटो रिक्शा संगम हो, हमाली संगम हो, जो भी संगम का अर्थ होता है मिलना, सब एक जगह। तमिल भाषा में भी इस प्रकार के कुछ पद्य लेखकों को कुछ मिलना ही मिलन हुई, साहित्य का मिलन या संगम हुआ था उस समय। जैसे उस समय कवियों ने कुछ पद्यों को लिखे हैं, उन पद्यों को एकत्रित करना है। जैसे उस समय अम, धैर्य संबंधी कथाएं, वीरता संबंध रखने वाले कथाएं हों, और प्रेम की कथाएं और प्रकृति संबंधी पद्य हों, इत्यादि को उस समय लिखा गया था तमिल भाषा में। और इसी नहीं बल्कि उस समय चिकित्सा क्षेत्र में भी कई ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे युद्ध में घायल हुए हैं सैनिक, तो उन घायलों को किस प्रकार की दवाई दी जाती है, और ये दवाई है तो दवाई किन वनस्पतियों से बनती है, किससे दवाई बनाई जाती है, किन पेड़ पौधे पत्तों से ये दवाई बनाई जाती है। तो इस प्रकार के चिकित्सा संबंधी एक क्षेत्र पुस्तक भी उस समय लिखा गया। और उसी समय खगोल और गणित शास्त्र से संबंधित, जैसे पृथ्वी कैसा बना, सौर परिवार कैसा है, सौर कुटुंबम, सौर परिवार, सोलार सिस्टम क्या है, इसके बारे में उस समय कुछ ग्रंथों को लिखा गया। जैसे आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक को लिखे हैं, याद रखें, खगोल शास्त्र से संबंधित आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक को लिखे हैं। और इसी प्रकार गणित में भी शून्य को हम भारत के उस समय आर्यभट्ट ने भी शून्य को पहचानने लगे। तब से हम शून्य को, पूरे विश्व को हम शून्य की जानकारी दें। जैसे 102 लिखना है तो 102 लिखते हैं, तो बीच में हम जीरो लगाते हैं। ये जीरो की जो खोज हमने की, तो भारत के आर्यभट्ट ने ही की थी। या यदि रोमन में लिखा जाए तो ये 102 यदि लिखना है तो सी और 11 ऐसा लगाना। तो ये दिक्कत हुआ करती थी कभी कभी लिखने में, तो ये शून्य को हमने प्रतिपादित किए। तो तब से गणित में भी कुछ सूत्र को लिखना और गणित संबंधित जानकारी भी हम दिए। और उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में आप जानते हैं पाणिनि, तो पाणिनि के बारे में आपको इससे पहले भी आया, कौन सी ग्रंथ को लिखे हैं पाणिनि? व्याकरण। हाँ, व्याकरण ग्रंथ। हाँ, पाणिनि जो व्याकरण भी लिखे हैं पाणिनि। और उसी प्रकार इन्होंने अष्टाध्याय नामक पुस्तक को लिखे हैं। पाणिनि अष्टाध्याय की पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखे हैं। उसी प्रकार कुषाणों के शासन में कनिष्क, तो कुषाण जो उनके शासन में कनिष्क उस समय के महाराजा थे, उस समय अश्वघोष नामक एक कवि, अश्वघोष बुद्ध के जीवन के बारे में
बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक को लिखे। याद रखें, कुषाणों के शासन काल में, इससे पहले आपको कुषाणों के बारे में पढ़ाया गया था इतिहास में, कुषाणों के शासन काल में अश्वघोष नामक एक कवि ने बुद्ध चरित्र नामक बुद्ध के बारे में लिखे। संस्कृत भाषा में अश्वघोष बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक को लिखे हैं। यह ऐसा माना जाता कि संस्कृत की सबसे पहली ग्रंथ है। बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा की सबसे पहली ग्रंथ ऐसा माना जाता है। याद रखें। आपको याद है शकायुग किससे शुरू होता है? शकायुग, आप याद आया? कनिष्क, कुषाण, कनिष्क। जब कनिष्क 78 वर्ष की आयु में थे, 78, जब उनकी एज थी, तब राजगद्दी पर सिंहासन पर अधिष्ठित हुए। तो तब से ही शकायुग आरंभ हुआ। मैंने बताया आपको, ये भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर भी है, ये भी आपको बताया। याद रखें, इतिहास से संबंधित है, ये हमारा इतिहास में पढ़ाया गया प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि उस समय चंद्रगुप्त, गुप्तों के शासन काल में गुप्त चंद्रगुप्त दो, उनके समय एक अमर सिंह नामक एक कवि थे। उन्होंने अमरकोश नामक संस्कृत में शब्दकोश को लिखे हैं। सबसे पहला शब्दकोश, जो निघंटु जो कहते हैं, डिक्शनरी जो कहते हैं, संस्कृत की शब्दकोश अमरकोश को लिखे हैं। अमरकोश अमर सिंह ने अमरकोश संस्कृत भाषा में शब्दकोश को लिखे हैं। ये चंद्रगुप्त दो के समय के उनके दरबारी कवि माने जाते हैं। और उसी प्रकार और रामायण महाभारत को लेकर कई प्रकार के नाटकों को भी लिखे हैं। जैसे कालिदास के महाभारत से संबंधित कई नाटक को लिखे हैं। शकुंतला, जैसे मालवीय काग्नि चरित्र, इस प्रकार के नाटकों को भी उन्होंने, कालिदास ने लिखे हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा में उस समय कई प्रकार के ग्रंथ, चाहे शब्दकोश हो या नाटक हो, ऐतिहासिक ग्रंथ हो, चिकित्सा संबंधी ग्रंथ हो, खगोल शास्त्र संबंधी ग्रंथ हो, गणित संबंधी जानकारी हो और पद्य हो, इत्यादि को लेकर उन्होंने, भाषा को लेकर, लिपि को लेकर उन्होंने कुछ ग्रंथों को लिखे हैं। तो ये इस प्रकार से उस समय तमिल और भाषा, भाषा की भाषा होनी चाहिए, लिपि होनी चाहिए, और लिपि से ही ग्रंथ लिखित रूप से आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी अर्जन की है। और इसी तरह उस समय ये भाषा ही नहीं बल्कि कुछ शिल्प कला भी उस समय थी। जैसे ये भाषा लिपि की जानकारी है। जैसे उस समय शिल्प कला भी उस समय थी। जैसे उस समय के जो आदि जो सभ्यता थी, सबसे पुरानी सभ्यता थी, जो नागरिकता जो कहते हैं, वो सिंधु सभ्यता। उसी को हड़प्पा नागरिकता और सिंधु नागरिकता दोनों एक ही है। तो ये सिंधु नदी की जो घाटी में उस समय के आसपास, उस घाटी के आसपास जब खुदाई की गई, उस खुदाई में कई प्रकार के शिल्प शिलाएं और कई प्रकार के उस समय के मूर्तियां हमें उस खुदाई में मिले। जैसे आप देख सकते हैं, ये सिंधु घाटी से संबंधित एक ये व्यक्ति की मूर्ति है। एक शिला पत्थरों पर उस समय चित्रित किया गया था। और उसी प्रकार एक खड़े होने वाले एक पीतल की प्रतिमा देख सकते हैं, मूर्ति को देख सकते हैं, जो कंचू जो कहते हैं। और उसी प्रकार एक और मूर्ति आप देख सकते हैं, जो टेराकोटा नामक एक स्थान पर अम्मातल्ली की एक आकृति में दिखाई देने वाली एक मूर्ति, जो मातृ देवी, जो अम्मातल्ली भी जो हम कहते हैं। और उसी प्रकार उस समय हड़प्पा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा एक प्रांत है, जो हड़प्पा में हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथाल जैसे पुरानी सभ्यता से संबंधित शहर हैं। जो हड़प्पा शहर में भी खुदाई में एक सुंदर बैल से चित्रित किया गया एक पत्थर शिला भी हमें देखने को मिला। इस प्रकार से उस समय कई प्रकार के वस्तुएं हमें खुदाई में मिले, जो सिंधु सभ्यता से संबंध रखती हैं। और इस प्रकार आपके चित्र में देख सकते हैं, जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के संबंधित कौन कौन से प्रांत थे, जो मूल रूप से, जैसे आपको यहाँ हड़प्पा दिखाई दे रहा है, जो हड़प्पा कहते हैं,
और राखी, कालीबंगन और गनवेरीवाला, मोहनजोदारो और चन्हूदारो, धोलावीरा, सुरगोता, लोथाल। ये लोथाल एक बंदरगाह है यहाँ, ये इस समुद्र के किनारे रहने वाला लोथाल है, आप याद रखें। कालीबंगन, ये उस समय के प्रमुख खुदाई में मिले हुए शहर हैं। जैसे लोथाल, मैं आपको अभी बताया कि लोथाल एक बंदरगाह है, पोर्ट एरिया है, समंदर के किनारे रहने वाला प्रांत है। तो लोथाल में इस प्रकार की खुदाई में भी मिला। जैसे इतना बड़ा विस्तार में है, यहाँ उस समय कई प्रकार के नौकाएं यहाँ आकर खड़े होते थे, यानी कि नौका संबंधी व्यापार भी हुआ कर लोथाल में उस समय व्यापार भी हुआ करता था, बंदरगाह भी था। ये खुदाई में हमें मिला। ये किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता से संबंध रखने वाले प्रांत हैं। खुदाई में इस प्रकार के अवशेष हमें देखने को मिले। और इसी प्रकार से मोहनजोदाड़ो में, वह भी एक प्रांत है। मोहनजोदाड़ो में उस समय खुदाई में इस प्रकार के किले, जो उस समय जली हुई ईंट से बनाई गई किले भी ये खुदाई में हमें देखने को मिले हैं। और इसी प्रकार का बहुत ऐतिहासिक स्थान है मोहनजोदाड़ो को विशाल स्नानागार। ये इतना बड़ा विशाल स्नानागार आज जो हम स्विमिंग पूल जैसे उपयोग करते हैं, उस समय हजारों वर्ष पूर्व ही मोहनजोदाड़ो की सिंधु सभ्यता में एक बहुत से बड़ा विशाल स्नानागार हुआ करता था, जिसमें गर्म पानी भी की सुविधा थी और ठंडे पानी की भी सुविधा थी। आप गर्म पानी होना चाहे, गर्म पानी भी वहां आ जाता था, और ठंडा पानी में आप स्नान करना चाहे, ठंडा पानी भी हुआ करता। इस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं से लेकर उस समय ये महास्नानागार थी जो हमारी खुदाई में मिली है। और उसी प्रकार मोहनजोदारो में एक निकासी नालियां, जो ड्रेनेज सिस्टम आज हम उपयोग करते हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम उस समय के लोग हैं, सिंधु सभ्यता में रहने वाले, हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोग हैं। ड्रेनेज सिस्टम को एक सिस्टमेटिकली वो लोग फॉलो किए, यानी कि शहरी सभ्यता थे। पटना नागरिका, नगरा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, तो सिटीज कल्चर था उस समय ही। तो इस प्रकार से जो मोहनजोदाड़ो में जो गंदे पानी, जो पाइपलाइन, जो ड्रेनेज सिस्टम के बाहर उस समय की व्यवस्था थी, जो आज भी हम इसे उपयोग करते हैं। उस समय के बड़े बड़े विशाल सड़क थे, तो आज जो हमारी सड़कें बहुत छोटी थी, आज थोड़ा सा परिवर्तन आ गया कि अब बड़े बड़े सड़क होना चाहिए, मिनिमम 30-35 फीट की सड़क होना चाहिए। तो हम फिर से हम किस ओर चले जा रहे हैं? फिर हम सिंधु सभ्यता की पुरानी सभ्यता, जो ओल्ड इज गोल्ड जो कहते हैं, उसकी ओर ही हम जा रहे हैं। तो छोटी सड़कें नहीं बल्कि बड़ी सड़कें होनी चाहिए, जो गंदा पानी बाहर नहीं बल्कि ड्रेनेज सिस्टम उपयोग करना चाहिए, अंडरग्राउंड का सिस्टम यूज करना चाहिए। तो ये आज हम इसका उपयोग करते हैं, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व ही इस प्रकार के जो सिस्टम को हमने फॉलो किया था। और इसी प्रकार सिंधु सभ्यता में कई प्रकार के खुदाई में कुछ खिलौने भी, कुछ जानवरों के खिलौने संबंधी भी मूर्ति हमें देखने को मिले हैं। जैसे दमाई बाद ये प्रांतों में एक तांबा से, जो कंचू कहते हैं, वो तांबे से बनी हुई है कुछ मूर्तियां, कुछ जानवरों के ये वस्तुएं भी इस खुदाई में हमें देखने को मिले। और उसी प्रकार उस समय जो ब्राह्मी लिपि का उपयोग करने वाले, शिलालेखों को लिखाने वाले सब सर्वप्रथम अशोक के, उनके शासनकाल में जो राज चिन्हों को भी उपयोग किया जाता था, जो आज भी हम भारत सरकार के राह चिन्ह के रूप में लेते हैं, जो सारनाथ, याद रखें, तो सारनाथ, सारनाथ में जो सिंह है, राज चिन्ह है, भारत के भी ये राज्य सरकार के राज चिन्ह के रूप में हमें स्वीकारते हैं। और इससे वहाँ अशोक का चक्र भी मिला है, और इस प्रकार के स्तूप पर 4 सिंह भी हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये राज चिन्ह अशोक के काल में भी थे, और भारत सरकार इसे अपनाए। तो इस प्रकार के ये चिन्ह याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। जो भा, भारतीय राज्य चिन्ह जो हमें लिए हैं, स्वीकृत किए हैं, ये किस कहाँ पर है, किस प्रांत पर ये शिला है, शिला मूर्ति है? यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो याद रखें सारनाथ। और इतना नहीं बल्कि उस समय के पत्थरों पर वृषभ, यानी कि जो बैल जो कहते हैं, उससे संबंधित चित्र भी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये शासन काल में पत्थरों पर चित्रित किए हुए शिल्पकला है, यह बात को आप याद रखें। मुख्य रूप से ये जो 4 सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं,
ये सारनाथ के हैं। जो 4 सिम है तो अक्षर भी सारनाथ है, 4 अक्षरों की, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और उसी प्रकार उस समय राजाओं से संबंधित कुछ चित्रकला भी हम देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित पिछले टेट में प्रश्न भी पूछा है। ये सांची स्तूप है, ये मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप गौतम बुद्ध से संबंध रखने वाला स्तूप है। यह प्रश्न भी पिछले बार पूछा है। जो आपको राउंड सा बड़ा दिखाई दे रहा है अर्ध गोलाकार में, जो आधा सा जो गोल सिस्टम है, गोलाकार में दिखाई दे रहा है, अर्ध गोलाकार में। तो ये गोलाकार किसे सूचित करता है? यदि आपको यही प्रश्न पूछा गया पिछले बार टेट में, ये जो राउंड ईंटों वाला जो ये आपको बड़ा सा राउंड दिखाई दे रहा है गोलाकार में गोल, तो ये आधा जो गोल दिखाई दे रहा है ये किसे सूचित करता है? यह प्रश्न पिछले टेट में पूछा गया। ये किसे सूचित करता है? पूरे विश्व को सूचित करता है। ये आधा जो राउंड सिस्टम है, ये ये राउंड पूरा विश्व है। यही प्रश्न आपको पिछले बार पूछा गया। और इसके पूरा ऊपर एक स्तूप दिखाई दे रहा है, एक स्तंभ दिखाई दे रहा है, और इस स्तंभ के ऊपर आपको एक छत्र सा आकार भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये गोलाकार की बुनियाद है, ये पूरा विश्व है। और ऊपर है आपको एक स्तंभ है, और उसके ऊपर एक छतरी जैसा आकार भी आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये स्तूप है आपको सांची में। याद रखें, सांची में बुद्ध धर्म से संबंधित एक सांची स्तूप है। ये उस समय भी, यह भी अशोक द्वारा ही निर्मित हुआ महत्वपूर्ण शिल्पकला, या इसमें पत्थर का भी उपयोग किया गया और ईंट का भी उपयोग किया गया। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। और इसी प्रकार के एक और अवशेष जो तेलंगाना में भी देखने को मिलती हैं, जैसे आपको तेलंगाना में नेलकोंडापल्ली, जो खम्मम जिले के उस आसपास में आता है, जो उस समय बौद्ध भिक्षुओं का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। नेलकोंडापल्ली में इस प्रकार के बुद्ध का स्तूप देखने को मिलता है, जो बिल्कुल इससे पहले सांची की स्तूप की तरह ही यह भी बनाया गया। तो ये भी ईंट से बनाया गया, ये भी उसी प्रकार का है जो बुद्धों का है। और उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थान देखने को देखें तो अमरावती, भाटीप्रोलु, रामातीर्थम, सालिहोनम, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन सागर, इस प्रकार के जो प्रांत हैं, ये बौद्ध भिक्षुओं के तीर्थ प्रांत, उनसे संबंध रखने वाले प्रांत हैं। और उसी समय अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में बहुत बड़ा स्तूप है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अमरावती में स्तूप, ये स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है। बहुत सुप्रसिद्ध, बहुत ही फेमस, प्रख्यात स्तूप है। और यह स्तूप माना जाता है कि शातवाहनों के शासनकाल में बनाया गया। याद रखें, अमरावती में जो स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, ये कब बनाया गया? शातवाहनों के शासनकाल में इसे बनाया गया। तो इस प्रकार से अमरावती में भी है। और आपको इनके शासनकाल के पश्चात अमरावती में एक और हाथी से संबंधित एक और चित्रकला भी बौद्ध संबंधित देख सकते हैं। और इस प्रकार से शातवाहनों के पश्चात इक्ष्वाकुओं का शासनकाल आया। इक्ष्वाकुओं के शासनकाल में उनकी जो राजधानी विजयपुरी थी, और कृष्णा नदी के बाढ़ में वो पूरा शहर चला गया, डूब गया। तो वहां से जो कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ शिल्पकलाएं के वस्तुएं मिले हैं, जो प्रतिमाएं, मूर्ति मिले हैं, नागार्जुन कोंडा में एक म्यूजियम, संग्रहालय रखा बनाया गया। वहां उस म्यूजियम में उस शिल्पकला को वहां आज भी संरक्षित किया गया। अब लगभग बहुत से लोग देख चुके होंगे कि नागार्जुन कोंडा में इस प्रकार की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, इस प्रकार के चित्र नागार्जुन कोंडा में है। और नीचे भी सांची स्तूप में जैसे चित्र भी हैं जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। ठीक है। और इस समय बौद्ध भिक्षुओं का एक शैक्षिक केंद्र भी थे। कौन से? ये शैक्षिक केंद्र माने जाने वाले नागार्जुन कोंडा भी एक बौद्ध भिक्षुओं का एक शैक्षिक केंद्र था। और इसी प्रकार से बिहार में तक्षशिला भी बौद्ध भिक्षुओं का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था।
जैसे आप चीन के यात्री फाहियान, इसिंग, हुयांसांग, या आपको विजयनगर शासकों के समय जब पढ़ाया गया है, काकतीय को शासनकाल में पढ़ाया गया, तब इनके नाम आपको लिया गया था। तो ये लोग भी उस तक्षशिला शहरों में विद्यालय में वहाँ पढ़े हुए थे। मुख्य रूप से हुयांसांग जैसे जो प्रमुख बौद्ध सन्यासी, जो इतिहासकार, जो भारतीय इतिहास के बारे में लिखे हैं, अध्ययन किए हैं, भ्रमण किए हैं, ये हुयांसांग भी इस बिहार के तक्षशिला में और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में शिक्षा अर्जन किए हैं। और इसी नहीं बल्कि बहुत से भी चित्रकलाएं देखने को मिलती हैं, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कार्ले नामक एक प्रांत में, शातवाहनों के शासनकाल में कार्ले नामक प्रांत में बौद्धों की चैत्य, यानी कि बौद्धों की जो चैत्य, तो उससे संबंधित यह चित्रकला है, कार्ले में दिखाई देने वाली चित्रकला है। और इसी प्रकार सांची में भी एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर। कार्ले के शिल्पकला के कुछ रूप आपको देख सकते हैं। तो ये बौद्ध भिक्षुओं से संबंध रखने वाले कुछ प्रतिमा है। जो आरामघर होते हैं, चैत्य होते हैं, ये जो चैत्य जो हुआ करता है, ये चैत्य ही उनके प्रार्थना मंदिर हुआ करते थे, जो उनको प्रार्थना करते हैं। तो आरामघर हैं, जो बौद्धियों के आरामघर वहाँ रहते हैं, और वहाँ उनके शिक्षा केंद्र भी वहाँ हुआ करते थे। जो बौद्ध पीठिकाएं, बौद्ध पीठालय जो कहते हैं, उनके शिक्षा केंद्र हैं आरामघर, चैत्य। ये चैत्य ही उनके जो पूजा करने वाली, एक छोटे से चैत्य विशाल होता है, और उसमें एक छोटा सा एक स्थान हुआ करता है, जहाँ ऊपर वे लोग बुद्ध की प्रतिमा रखकर पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से उस समय भारत में रहने वाले शिल्प कलाएं और शिल्प कलाओं से संबंधित कुछ प्रतिमा से संबंध में आपको कुछ जानकारी दी गई है। इस बात को भी याद रखें, और ये आपको आगामी जो आने वाले टेट की परीक्षा में भी इस प्रकार से भाषा, लिपि और शिल्प कलाओं से संबंधित जानकारी भी आपको दे दी जाती है। और इसी प्रकार के एक और जो शिला राजाओं के, उनके जो निर्माण थे, राजाओं के, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण जो निर्माण हुआ करते थे, ऐतिहासिक निर्माण जो राजाओं द्वारा बनाया गया था। जो आप ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र है कुतुब मीनार का है। जो कुतुब मीनार जो वास्तव में 5 मंजिल हैं इसके, और जो इसकी जो 2 भाग हैं, जो आपको ये जो बीच का भाग ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला जो पट्टियों के नीचे है, ये एक नीचे निचला है, और जो ऊपर का भाग दूसरा भाग, 2 भागों में है, लेकिन 5 मंजिलों में है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हें इसकी जो 5 मंजिलों में एक मंजिल को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, तो इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार को पूरा किया था। इस प्रकार से कुतुब मीनार को शुरू किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, और इसका पूरा इल्तुतमिश ने इस निर्माण को पूरा किया था। इस प्रकार से 1229 में इस कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक स्मारक की पूर्ति इल्तुतमिश ने की थी। और इसी प्रकार के एक और उस समय के भवन निर्माण हो, या उस समय के शिल्प कलाएं माने वाले जाने वाले, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम एक मस्जिद है। तो यह पत्थरों के जो आपको कमान जैसी दिखाई दे रही है, जिसे कार्बेल कहते हैं, उस समय की एक तकनीकी निर्माण था, ये टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए बनाई गई। तो आज भी हम घरों में इत्यादि में इस प्रकार के कमान बनाए जाते हैं। ये कमान उस वर्ष ही, हजारों वर्ष पूर्व ही, इस प्रकार के पत्थरों से ही इस प्रकार के आधुनिक तकनीक से संबंधित मीनारों को या कमानों को बनाए गए, जो कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में है। और इसी प्रकार कई प्रकार के मंदिरों का भी निर्माण किया गया। जो कंदरिया मंदिर है, जो आपको कंदरिया मंदिर चंदेल का राजा धंगदेव ने बनाया, याद रखें। कंदरीय जो मंदिर है आपको दिखाई दे रही है, ये कंदरी मंदिर को किसने निर्माण किया? तो चंदेल के राजा धंगदेव ने इसका निर्माण किया था। और इसमें जो बहुत बड़ा मंडप हुआ करता था, और पूजा पाठ करने के लिए भी एक
अंतर्भाग हुआ करता था, और जो गर्भगुड़ी जो कहते हैं, तो आगे जाकर एक छोटी सी वहाँ गर्भगुड़ी हुआ करती थी, वहाँ मूर्ति हुआ करती थी, वहाँ केवल राजाओं को ही प्रवेश था, अन्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। इस प्रकार से एक और मंदिर भी आपको पिछली बार दिया गया था तंजावुर में। कौन सी मंदिर है? पिछले बार टेट में पूछा गया कौन सी मंदिर है तंजावुर में? रामेश्वरम मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर है तंजावुर में। और ये तंजावुर में राजा राजेंद्र ने इस मंदिर का निर्माण किया था। और उस समय शासक भी राजा है, और राजा राजेंद्र उन पुत्र राजा राजेंद्र और राजा राजेंद्र एक, इन दोनों ने मिलकर इस तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को बनाया गया। आपको इससे पहले भी आप इसके बारे में आपको पढ़ाया गया था। और साथ ही साथ इसी प्रकार के गुफाओं से संबंधित इसी प्रकार के ऐतिहासिक स्थान को भी, जैसे दिल्ली में है ये अलह दरवाजा, ये अलह दरवाजा माना जाता। तो ये पत्थरों से, ये शिल्पकला को दिखाई देने वाली गुफा के रूप में, इधर से उधर गुफा के रूप में ये बनाई गई है। 14वीं शताब्दी में बनाई गई एक दरवाजा है, जैसे अलह दरवाजा कहते हैं, जो इससे पहले आपको फतहुल इस्लाम मस्जिद में बताया था। वहीं पर इस प्रकार के शिल्पकला हम देख सकते हैं। तो याद रखना चाहिए कि ये कहाँ है, ऐसा कुछ आपको प्रश्न है पूछा गया तो दिल्ली में है, ये 14वीं शती में बनाया गया कुवैतुल इस्लाम में है। इसी प्रकार बृहदीश्वर के मंदिर कहाँ है, तो ये तंजावुर में है। किसने बनाया? राजा राजेंद्र। इस प्रकार से उससे तालमेल होने वाले उसके आगे पीछे उस संबंधित जानकारी भी आपको याद रखना होगा। और उसी प्रकार से उस समय राजा शासक लोग कई जलाशयों का भी निर्माण करते थे, और कई निर्माणों, भवन निर्माणों के, ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण, मुख्य रूप से तालाबों का भी निर्माण किया करते थे। उनमें से एक आगरा किले में वाटर गेट को, उस समय के लोग किस प्रकार से वाटर गेट के निर्माण में भाग ले रहे थे, उस समय का एक छोटा सा तस्वीर चित्र। तो ये चित्र अकबरनामा में, ये पुस्तक से ली गई है। अकबरनामा पुस्तक को कौन लिखे हैं? आपको इतिहास में पढ़ाया गया था। कौन लिखे हैं अकबरनामा को? अकबरनामा को कौन लिखे हैं? ये भी कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा भी गया था, हमारे सिलेबस में भी है। अकबरनामा अकबर के जो मित्र थे अबू फजल, उन्होंने अकबरनामा को लिखे, हमको पढ़ाया भी गया था। एक बार याद करें, रिपीट करें, आपको पढ़ाई में एक बार रिवीजन जो कहते हैं पुनरावृत्ति में से एक बार पढ़ें तो आपको इन चीज़ों को याद आएगा। यदि आपको पूर्ण रूप से परीक्षा में याद नहीं भी हो तो गेसिंग में भी आपको सही उत्तर देने में सहायता हो। और उसी प्रकार शाहजहानाबाद में शाहजहां ने उस समय जामा मस्जिद बनाए थे, तो शाहजहानाबाद में ये जामा मस्जिद का निर्माण भी हुआ था। तो ये पूर्ण रूप से पत्थर से ही बनी गई। इस प्रकार से उस समय के शासक कई प्रकार के तकनीकी को उपयोग करते हुए मंदिर और मस्जिद, नहरों को, तालाबों को, जलाशयों को बनाया गया था। और उस समय के शासक अपने आप को भगवान ने ही हमें राजा बनाया ऐसा मानते थे, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं, बल्कि एक राजा है जिनके बारे में पिछले टेट में पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी, अपने आप को मानते हैं कि भगवान ने ही मुझे इस धरती पर राजा बनाकर भेजा है। यानी कि राजगद्दी शासक बना ये ईश्वर की देन है, भगवान ने ही मुझे राजा बनाकर भेजा है, अपने कार्यों से नहीं, भगवान ने मुझे भेजे हैं, ऐसा मानने वाले जो शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी है। ये इनके संबंधित पिछले बार टेट में भी पूछा गया था। और उसी प्रकार उस समय कई जलाशय, जैसे अमृतसर, जो अमृतसर में जो हरमत साहिब की जो मंदिर है, स्वर्ण मंदिर जो कहलाते हैं, इस स्वर्ण मंदिर के सामने भी एक बड़ा सा सरोवर है जो सरस्वती कहते हैं, पानी का जलाशय है। तो यहाँ हमें देखने को, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या सिख गुरुद्वार हो, यहाँ इनके ऐसे ऐतिहासिक स्थान के पास पानी की सुविधा, जलाशय की सुविधा भी होती थी। और इसके अतिरिक्त किसानों के लिए भी अलग से बहुत बड़े जलाशयों का निर्माण भी किया जाता था। एक जलाशय के संबंध में प्रश्न आया था पिछली बार,
और एक उस समय के शासक ने कई नहरों को बनाए, जैसे दिल्ली कुहाना के बाहर इल्तुतमिश जो कुतुब मीनार को पूरा किया था, इल्तुतमिश शासक ने एक बड़ा सा तालाब ने जलाशय का निर्माण किया था। बहुत बड़ा सा तालाब, जिसे हाउस जो कहते हैं, नॉर्मली हम हाउस कहते हैं, पानी का जलाशय। पानी के जलाशय को बहुत बड़ा हाउस को उन्होंने बनाया था, जिसका नाम है हौज सुल्तानी या राजा का जलाशय। याद रखें, यह प्रश्न पिछले टेट की परीक्षा में पूछा गया। तो विशाल जलाशय को क्या कहते हैं? तो उसे हौजे सुल्तानी, सुल्तान कहने के राजा, हौजे सुल्तानी या राजा का जलाशय, ये नाम, यानी कि विशाल जलाशय का नाम है हौजे सुल्तानी या राजा का जलाशय कहते हैं। ये कहाँ है? दिल्ली कोहना में है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया, जो पिछली बार के टेट में इस प्रकार के प्रश्न हमें पूछा गया। और उसी प्रकार से आपको जो हम्पी विरूपाक्ष मंदिर किन राजाओं से संबंध रखते हैं? ये मंदिर बताइए। विरूपाक्ष मंदिर किसकी है? आपको पढ़ाया गया इतिहास में। श्री कृष्ण देवराय। विजयनगर शासकों की, विजयनगर शासकों की कि जो उनके द्वारा बनाए गए विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर शासकों ने ही बनाया था, जो हम्पी में बनाया था। तो ये भाई याद रखें, आपको विजयनगर शासक ने ही अपने राज्य के विस्तार में हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर को उन्होंने बनाया था। और एक समय ऐसा था, मंदिरों में ही बहुत सारे संपत्ति रखी जाती थी, कई प्रकार के सोने इत्यादि वहाँ रखे जाते थे। सोने से बनी हुई कई मूल्यवान वस्तुओं से बनी हुई मूर्तियां वहाँ हुआ करते थे। तो राजा से बीच जब उस समय युद्ध हुआ करते थे, पराजित राजा के अधीन में रहने वाले, मंदिर में रहने वाले अमूल्य वस्तुओं को, मूल्यवान वस्तुओं को उन्होंने अपने साथ ले जाते थे। इसी प्रकार की एक घटना हुई थी, जो पांड्य के एक शासक थे, श्रीमारा श्री वल्लभ। इन्होंने श्रीलंका के राजा सेना एक पर इन्होंने आक्रमण किया। तो श्रीलंका में सेना एक राजा को इन्होंने पराजित किया। पराजित करते हुए वहां के बुद्ध की प्रतिमाओं को और कई मूल्यवान बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले बुद्ध प्रतिमा इत्यादि को, वस्तुओं के इन्होंने अपने यहाँ ला लिए थे। जब बाद में सेना दो, जब वो श्रीलंका के राजा बने, तो उन्होंने पुनः इन पांड्य राजाओं पर आक्रमण किया। आक्रमण करते हुए जो मूल्यवान वस्तुएं इन्होंने लाए थे, बुद्ध प्रतिमा इत्यादि को, उन्होंने फिर अपने वापस उन प्रतिमाओं को ले गए। तो इस प्रकार से उस समय ये मंदिरों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर ही अमूल्य चीजों को रखा जाता था और इसे ही वहां लिया जाता था। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, गजनी मोहम्मद और राजा राजा के एक समकालीन माने जाते हैं। गजनी मोहम्मद भी, इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कारण क्या था? वहां मंदिर में अमूल्यवान वस्तुएं थे। तो जैसे उस समय पराजित राजाओं के संपत्ति को लूटा जाता। ठीक है। और इसी के साथ साथ कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे पद्म महल कहते हैं, जिसे कमल महल भी या कमल मंदिर भी कहते हैं। और रानी का जो स्नानागार कहते हैं, रानी का हमाम जो कहते हैं, रानी का स्नानागार, तो रानियां यहाँ स्नानागार में पानी नहा करते थे। तो इस प्रकार से उस समय कई ऐतिहासिक निर्माण उन्होंने किए हैं, जो आज भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पत्थरों से और संगमरमर के पत्थरों से बनाए जाने वाली वस्तुएं, शिल्प कलाएं, और आज भी हम देख सकते हैं। उसी प्रकार की गजशालाएं, जो हाथियों को बांध कर रखने वालों के बांध कर रखा करते थे। इस प्रकार से भी इन्हें एक एक द्वार में एक एक हाथी को रखा जाता था। तो इस प्रकार से हाथियों के लिए भी पत्थर से बनाए जाने वाले भवन निर्माण हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार के उस समय कई प्रकार के महानवमी दिब्बा, ये देखिए, जो महानवमी दिब्बा, आपको विजयनगर शासक दसरा के समय वो लोग
सेना का प्रदर्शन करवाते थे, आपको मैं पढ़ाया था। जब उस समय दशहरा के समय जो नवरात्रि होती थी, नवमी के दिन या विजय दशमी के दिन, इन्होंने उस विजय दशमी के दिन सेना का प्रदर्शन करवाते थे। तो इस पर रह कर वो लोग बैठकर या इस पर चढ़कर उसका प्रदर्शन का ये लोग निरीक्षण करते थे। और इसी प्रकार से उस समय आधुनिक राजाओं ने भी बाग और नहरों को भी बनाया था। जैसे चार बाग कहते हैं कई प्रकार के, काबुल में जैसे चार बाग जो काबुल में बनाया गया था। तो इस प्रकार से बाग भी हैं और उस प्रकार से समाधि भी हैं। जैसे हुमायूं की समाधि है जो आपके नीचे वाला चित्र है, हुमायूं की समाधि। तो इस प्रकार से जो ये बनाने का एक शैली थी, पत्थरों से शिल्पकलाओं से संबंधित भवन निर्माण आदि स्मारक आज भी हम देख सकते हैं। जैसे शाहजहां ने बनाया था ताजमहल आगरा के यमुना नदी के किनारे, ये बहुत ऐतिहासिक स्मारक हैं। तो ये उस समय की शिल्पकलाएं हैं, जैसे लाल किला हो या ताजमहल हो इत्यादि। और ये फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई महल का एक चित्र है। जोधाबाई महल का एक पत्थर से बनाई गई स्मारक है। और उसी प्रकार से हमारे दक्कन में भी, हैदराबाद में भी आप इससे पहले आप देख सकते हैं, देखे हैं कुतुब शाही टॉम्स, इब्राहिम बाग होता, इब्राहिम बाग में समय के कुतुब शाही राजवंशों के समाधियां हैं, टोम्स हैं, सेवन टोम्स के नाम से आप जानते हैं। तो ये पर्शियन, हिंदू, रोम इत्यादि शैली में बनाए गए जो मीनार हैं और भवन निर्माण है। जैसे हमारे यहाँ जैसे हैदराबाद में चार मीनार हैं, मस्जिद हैं और गोलकोंडा किला है। इब्राहिम बाग में उन कुतुब शाहियों की समाधियां हैं, सेवन टोम्स कहते हैं। इस प्रकार से उस समय राजाओं ने भी नहरों को बनाए, बागों को निर्माण किए, ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण किए और मंदिरों का निर्माण किए, जलाशयों का निर्माण किए। तो इस बात को आपको याद रखना चाहिए। ये है आपको आज की जो कक्षा राजाओं के शिल्पकलाओं से संबंध और भाषा, लिपि, संस्कृति से संबंध, यानी कि उन मूर्तियों पे, शिल्पकलाओं में पत्थरों की मूर्तियों पर भी हम देखकर कुछ सीख सकते हैं। जैसे युद्ध करने वाले चित्र देख सकते हैं और उस समय प्रेम से संबंधित, प्रेमयान से संबंध रखने वाले चित्र भी देख सकते हैं। तो प्रेमिका प्रेयसी से संबंध रखने वाले चित्र भी हम देख सकते हैं। तो कई प्रकार के मंदिरों में इस प्रकार से चित्र हम देखने को मिलता है। इससे क्या है, उस समय की सभ्यता, उस समय के शासक, उस समय की जो शिल्पकला आज भी संरक्षित है, इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी यह कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। जो ये पढ़ना आप चाहते हैं तो 6 और 7th 8th क्लास की ये तीनों कक्षाओं से लेकर आपको पढ़ाया जा रहा है। जो अंतिम इकाई है, शायद आपको अगली कक्षा में लगभग सभी बातों को समेट कर पढ़ाया जाएगा। तो संस्कृति और सूचना जो अंतिम इकाई है, तो इस इकाई से संबंधित लगभग से कक्षा 6-7 से जो जानकारी आपको दी गई, 8वीं कक्षा की जानकारी आपको अगली कक्षा से दी जाएगी। और हो सकता है कि अगली कक्षा ही हमारी इस टी स्टेट परीक्षा की जूम संबंधी कक्षा ही मेरी अंतिम कक्षा होगी। तो इस मंच को बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा विभाग नागर कानून और डीएसओ जे राजशेखर राव जी, डीआरपी जे कमलेकर नागेश्वर राव जी को तो अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जिस प्रकार से आपको प्रतिदिन जो आर्थिक सहायता की बात रखी जा रही है, तो आज भी डॉक्टर शक्तिराज जी को हम आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करें। जो लोग नहीं करें, करने का प्रयास करें। आज ना कल जब भी हो, लगभग और भी कुछ महीनों का उनका ट्रीटमेंट चलेगा। जब भी आपके पास धनराशि या वित्तीय सहायता करने का मन करें, तब आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ संदेह हो तो बताइए। कुछ संदेह नहीं है तो हमारी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। कोई बात करते हैं?
ठीक है, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद कि हमारी कक्षाओं को सुने हैं। जो हमारी जो अनुरोध थे उस अनुरोध को भी आपने पूरा किया। अगली कक्षा में पुनः हम सब एकत्रित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।